अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा की जाएं। और ताज़ा कैसे कर सकते हैं कि मैंने सोचा कि जो बचपन में मैं स्नैक्स खाता था वो लेके आऊं, आज जो मिलते हैं और उनको कंपेयर करूं कि बचपन में जो मेरी यादों में चीज़ें थी क्या वो अभी भी सेम वैसे ही हैं या चेंज हो गई हैं। तो बगैर आप लोगों का टाइम ज़ाया किए हुए स्नैक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्लैंटी। ये कौन-कौन इसको जो है बचपन में खाता होता था। मुझे याद है अभी भी कि जब मुझे ईदी मिलती होती थी तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मैं स्पेशल 5 से 10 जो है ना ये पैकेट लेके आता होता था और मज़े लेके ईद वाले दिन खाता होता था और ईद मेरी होती नहीं थी इनके बगैर। अभी ये 20 रुपए के हैं, उस वक़्त ये मिलते होते थे 5 रुपए के और ये मिसाले वाले हैं। मैं ज़्यादातर यही खाता था तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं को लेके आता हूँ और इन्हीं से अपनी जो है यादें ताज़ा करता हूँ और बताता हूँ क्या ये अभी भी सेम है या इनमें कुछ डिफरेंट आया है। पैकेजिंग तो आप लोगों को पता है हर साल, हर 2-3 साल बाद चेंज होती रहती है। ये मतलब करीब ही है, जैसे मतलब बचपन में मुझे याद पड़ता है आज से 15-20 साल पहले तो सेम ऐसे ही थे। तो इसको ओपन करके ट्राई करते हैं। ये देखें आप लोग, सेम ऐसे ही मसाला उस वक़्त भी लगा आता होता था। सेम टेस्ट है। बिल्कुल बचपन में भी मैंने ऐसे ही खाई हैं और उस वक़्त भी ये मुझे पसंद थी और आज भी ये मुझे पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोकोमो। कोकोमो के ये 2 फ्लेवर हैं। ये वाला फ्लेवर जो है ये नया आया है, ये मैंने बचपन में नहीं खाया हुआ। लेकिन ये फ्लेवर जो था ना, इसमें भी अभी डबल चॉकलेट है, पता नहीं अब सेम है कि नहीं। लेकिन ये रेड पैकिंग में आती थी और जो है ये भी अभी मेरे ख्याल से 20-25 का इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये नहीं, आई थिंक 10 रुपए का है या मैंने कि मतलब ऐसे सारी इकट्ठी चीज़ें ली है, मुझे नहीं पता कि ये कितने का भी आया है। तो इसको खोल के चेक करते हैं। हाँ, ये बात है कि उस वक्त ज़्यादा होते थे थोड़े से और इनका साइज़ भी जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता था और इसको ट्राई करके देखते हैं। इसका भी टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन पहले यहाँ पे जो शक्लें बनी आती होती थी जानवर वगैरह की वो क्लियर थी। जैसे ये थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ रहा है इस तरह, मतलब ये भी अभी क्लियर नहीं है, इस क्या बना हुआ है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह शक्ल बनी आती थी, क्लियर होती थी और बिस्किट भी आई थिंक थोड़ा सा बड़ा होता था इससे। टेस्ट तकरीबन करीब करीब ही है। ये भी टेस्टी है। मैंने सोचा क्यों ना ये भी ट्राई करके देखा जाए ये कैसा है, जो मिल्क फ्लेवर है इसका। इसमें शेप थोड़ी सी क्लियर है। इसमें ना मिल्क क्रीम जो होती है ना वो डली हुई, उसमें चॉकलेट थी, लाल वाले में इसमें मिल्क क्रीम है। ये भी टेस्टी है, मज़े का। नेक्स्ट है हमारे पास रियो। ये भी जो है ना उस वक्त टिकी पैक आते थे। 5 रुपये पहले 3 का होता था, फिर 5 का होता था, लेकिन अब ये 25 का ये बड़ा पैकेट है और बिस्किट का साइज़ यहाँ से पता चल रहा है कि छोटा हो गया। बिस्किट का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है, पहले इससे थोड़ा सा बड़ा आता था, या अभी मेरे हाथ बड़े हो गए हैं तो ये मुझे साइज़ छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन आई थिंक इससे थोड़ा बड़ा था। और इसमें सेम वैसे ही, इसमें एक साइड पे स्ट्रॉबेरी है और एक साइड पे जो मिल्क है, क्रीम होती है वो है। और इसमें एक फ्लेवर आता है चॉकलेट वाला, लेकिन मेरा फेवरेट यही था रियो, जो स्ट्रॉबेरी वाला है और क्रीम वाला है। इसका टेस्ट करके चेक करते हैं। ये भी सेम वही फीलिंग पुरानी वाली जो मतलब बचपन में आती थी ना फीलिंग। टेस्ट तकरीबन तकरीबन सेम सेम ही है। बिस्किट का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया और आई थिंक ये क्रिस्पी ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा सा नरम आता होता था। नरम से मुराद कि जैसे अभी ये क्रंची क्रंची है ऐसे नहीं होता था। नेक्स्ट जो अब रह गई हैं वो टॉफ़ीज़, बबल गम्स और ये सफारियाँ जो हैं वो रह गई हैं। ये नाज़पान मिसाला है। ये भी बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर था। अभी मैंने और भी ट्राई किया है कि कोई और चीज़ें भी मुझे मिलें,
लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मुझे मिली मैंने सोचा इन्हीं से काम चलाया जाए। हाँ, खुशबू तो वैसे ही है मज़ेदार और है भी। ये भी अभी उस वक़्त 1-1 रुपए के मिलते होते थे, अब ये 5 रुपए का हो गया आई थिंक। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर से चीज़ें निकली हैं और सेम वही इंग्रेडिएंट हैं जो पहले थे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि रैपर जो हैं वो चेंज हो गए हैं, साइज़ चेंज हो गया है, लेकिन फ्लेवर, टेस्ट जो है वो पहले की निस्बत सेम सेम ही है जैसे पहले होता था। नाज़ पान मसाला भी वैसे ही है, फ्लेवर जैसे पहले होता था और मतलब वही टेस्ट फीलिंग आती है जो बचपन में हम लोग लिया करते थे। फिर ये रसीली आ गई है। वैसे मुझे मेरी फेवरेट जो थी वो बम्बई थी। रसीली इतनी ज़्यादा हम लोग खाते नहीं होते थे। ये इतनी ज़्यादा फेवरेट भी नहीं थी। आई थिंक आजकल बम्बई बंद हो गई है कुछ अरसे से। लेकिन उसका भी पैकेट जो है ना वो थोड़ा छोटा और वो महंगी हो गई है और इसी तरह ये भी जो है ना पैकेट तो तकरीबन सेम ही है। पैकेट बड़े हुए हैं इनके। पहले ये मतलब रसीली आती थी, इधर से नज़र आ रहा होता था एक साइड से हम लोगों को। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। इसका भी टेस्ट सेम जो है वैसे ही है। बम्बई थोड़ी सी सख्त होती थी, मतलब फ्लेवर उसका तेज़ होता था, इसका फ्लेवर कम होता था। ये वैसे ही है जैसे पहले आती थी, फ्लेवर कम और जो है सेम वही फीलिंग है। फिर आप लोगों ने बचपन में तुलसी तो खाई होगी। तुलसी जो है ये तकरीबन सबकी फेवरेट थी। मैं क्या करता होता था, मैं स्कूल जब जाता होता था, चौथी पाँचवीं में था या छठी सातवीं में था, तो यहाँ पे जेब इस जगह पे हमारी होती थी, तो मैं ये 3-4 पैकेट खोल के ना जेब में डाल लेता होता था। फिर एक एक दाना करके ना क्लास के बीच में खाता रहता था। इस तरह सर को पता भी नहीं चलता था कि ये कुछ खा रहा है और मज़े भी लेते रहते थे हम लोग। सेम टेस्ट, ऐसा लगता है बचपन में चला गया हूँ, क्योंकि असल में ये 10 साल हो गए सऊदीया में, तो इन चीज़ों से दूर भी रहा हूँ। तो इधर होता तो शायद खाता रहता, लेकिन अभी क्योंकि 10 साल से ये चीज़ें एक दो दफ़ा चांस मिला है खाने का, तो आपको पता है कि 10 साल में 1-2 दफ़ा तो वो मज़ा नहीं आता। और जब अभी खा रहा हूँ तो बहुत मतलब बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। या जो मतलब जवानी भी जब नई-नई आई थी उस वक़्त भी हम लोग ये चीज़ें बड़ी खाते होते थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है अमरूद टॉफ़ी। अमरूद टॉफ़ी ये अभी इसका नाम मसाला कैंडी होगी, ये सारी कैंडी लैंड की हैं। उस वक़्त भी आई थिंक अमरूद कैंडी था या अमरूद, अब अमरूद मसाला कैंडी हो गया। तो ये भी मतलब टेस्ट, इसको सोच के मेरे मुँह में इसका टेस्ट आ गया कि ये कैसी हुआ करती थी। बिल्कुल डिट्टो सेम टेस्ट जो है ना, जैसे बचपन में मिला करता था, मुँह में रखते ही टेस्ट आ जाता है। वही सेम टेस्ट है। क्या बात है! बाकी तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैंने चखी हैं, इसको मैं ख़त्म करके फिर नेक्स्ट जो है ना चीज़ की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टॉफ़ियाँ ही रह गई हैं, तो वो उनको ऐसे अच्छा नहीं है कि बाहर निकाल के मैं रख दूँ। खाऊँगा और फिर जो है नेक्स्ट चीज़ ट्राई करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है फैंटा। उस वक़्त फैंटा था, अब फैंटी हो गई है। इसके साथ एक कोको कोला वाली भी आती थी, वो मुझे अभी नहीं मिली, यही मिली है, तो मैंने सोचा ये 1 रुपए की 2 शुरू-शुरू पे आती थी, फिर 1 रुपए की 1 हो गई थी और अभी आई थिंक 2 रुपए की है ये। लेकिन उस वक़्त कोको कोला और फैंटा बड़ी हमने टॉफ़ी खाई है। फिर वही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, सेम टेस्ट है और मतलब खट्टा-खट्टा हल्का जायका आता है और पहले मिठास आती है, फिर जब चूसना शुरू करता है बंदा तो फिर खट्टा-खट्टा जायका आना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है होस्ट। जब गला ख़राब हो या गले को ठंडा करना हो, इसको खा के हम लोग ऐसे साँसें लेते थे, तो ये मतलब गला जो है वो ठंडा हो जाता था। इसमें एक बबल भी आती थी, वो भी मैं लेके आया हूँ। टॉफ़ी थोड़ी-सी छोटी हो गई है और ये भी 2 रुपए की एक है और पहले उस वक़्त 1 रुपए की 2 आती थी, इस तरह 1 रुपए की 4 आती थी, फिर 1 रुपए की 2 हुई, फिर 1 रुपए की हो गई थी। अब 2 रुपए की 1 हो गई है। साइज़ जो है वो छोटा हो गया और आई थिंक ये जो है ना थोड़ा क्या कहते हैं, फ्लेवर में भी थोड़ा-सा कम हो गया। हुँ।
इसका थोड़ा सा शुरू का फ्लेवर अजीब सा है। ये जो है ना फ्लेवर में थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जो पहले आती होती थी ना, एकदम से किक करती थी और मतलब गला सा ठंडा अभी भी हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन फ्लेवर थोड़ा सा इसका चेंज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्लेयर। इक्लेयर आई थिंक अभी एक बड़ी भी आती है, इससे बड़ी भी पहले आती थी, अभी का नहीं पता, क्योंकि दरमियान में मैंने इसका एक बड़ा वेरिएंट जो है वो भी खाया था, लास्ट छुट्टी आया था शायद। तो इसमें अंदर चॉकलेट भरी होती है और बाहर ये टॉफ़ी होती है। और इस ये भी 1 रुपए की उस वक्त एक होती थी, ये महंगी टॉफ़ी होती थी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता था और जब चॉकलेट अंदर से निकलती थी तो बहुत ही मज़ा आता होता था। ये टॉफ़ी जो है ना पहले थोड़ी सी चूई होती थी, इसको अभी थोड़ी सी सख्त है क्योंकि मैंने दांत लगाता गया हूँ, तो ये जैसे टॉफ़ी टूट जाती है, या हो सकता है थोड़ी ठंड है इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन पहले मुझे ऐसे लगता थोड़ी सी चूई होती थी, जो जब चूसते थे तो जो है ना नरम होने की वजह से अंदर से चॉकलेट भी जो है वो नरम हो जाती थी और बहुत मज़े का टेस्ट आता था जब चॉकलेट पे हम लोग पहुँचते होते थे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और इनमें से कौन सी ऐसी कैंडी या स्नैक है या बिस्किट हैं या वो चिप्स हैं या पापड़ हम लोग कहते हैं वो हैं, जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में खाए हैं और आप लोगों को इनमें से कौन सा जो है ना अच्छा लगता था। अभी जो यही मुझे मिले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं का रिव्यू किया जाए। एंड पे हमारे पास 2 बबल्स रह गई हैं, एक होस्ट वालों की, एक डिंग डोंग, और दोनों मैंने बचपन में खाई हुई हैं। ये थोड़ी-सी वो जो जैसे होस्ट टॉफ़ी जो है ना आप लोगों के गले को ठंडा कर देती थी, इसमें भी ऐसा ही कुछ डला होता था। व्हाइट-व्हाइट आई थिंक डॉट्स भी आते थे, सॉरी ब्लू डॉट्स भी आते थे इसमें, जो जब मतलब दाँत के नीचे आते थे ना तो एक अलग ही सा फ्लेवर आता था। और डिंग डोंग ये तो आप लोगों ने बचपन में देखी होगी, इसकी जो कमर्शियल्स हैं वो देख-देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो इसको सीधा कर लेते हैं। साइज़ की इनकी बात की जाए तो इनका साइज़ छोटा हो गया है। ये भी काफ़ी मोटी होती थी, 1 रुपए की 2 होती थी, फिर बाद में 1 रुपए की 1 आनी शुरू होगी, लेकिन अभी ये साइज़ छोटा है। अगर इसका कोई बड़ा साइज़ आता है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ से ली है तो वहाँ से यही मुझे साइज़ मिला है। रही बात डिंग डोंग भी उस वक़्त बड़ी थी, अभी छोटी हो गई है। इसके अंदर एक स्टिकर भी आता था, अब अल्लाह जानता है कि अभी मैं खोलूँगा तो आएगा या नहीं आएगा, तो वो खोल के देखते हैं। अब जो है स्टिकर नहीं आता, सिंपल रैपर ही है। पहले इसके अंदर एक स्टिकर होता था जिसको लोग जमा भी करते थे, और आई थिंक एक बुक भी आती थी जिसमें स्टिकर्स जो हैं वो लगाते होते थे, और ये इतनी नरम हो गई है कि हाथ से जो है ना इसकी आप शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे, पहले काफ़ी सख्त थी और काफ़ी मतलब हेल्थी किस्म की थी, अभी तो बिल्कुल छोटी सी हो गई है ये। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। फ्लेवर इसका बिल्कुल सेम है, फ्लेवर में मतलब जैसे पहले ही आता था वैसे ही है, थोड़ा सा कम हो गया, माइल्ड हो गया है। पहले थोड़ा सा स्ट्रांग होता था लेकिन अभी थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन सेम ही है। और हो सकता है उस वक्त बच्चा था मैं, या मैंने बचपन में ये चीज़ें खाई हैं तो उस वक्त मुझे मतलब एज के लिहाज से उस वक्त ये चीज़ें वैसी क्या कहते हैं थोड़ी सी स्ट्रांग लगती हों मुझे, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी इनके फ्लेवर सेम ही हों, लेकिन मुझे थोड़े से अब क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए मुझे थोड़ा ये माइल्ड माइल्ड लग रहे हैं, लेकिन फ्लेवर सेम है। वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं सारों के आराम आराम से अलग-अलग करके मज़े लूँगा और एक-एक चीज़ करके खाऊँगा। अभी तो वीडियो बनाने के लिए मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ और तेज़-तेज़ जो है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा। मैं हर चीज़ के 2-2 सैंपल्स इसीलिए लेके आया हूँ, जैसे कि अभी मैंने डिंग डोंग खाई है और एक एक्स्ट्रा मैं लेके इसीलिए आया हूँ कि मुझे पता था कि वीडियो बनाते हुए मैं इनके टेस्ट या फ्लेवर का वो मज़ा नहीं ले सकता जो बाद में ऐसे खा के मतलब वीडियो एडिट करते हुए खाऊँगा और इसके मज़े लूँगा। अब लास्ट में हमारे पास होस्ट बबल जो है वो रह गई है। इसको इसलिए मैंने एंड पे रखा था क्योंकि ये मेरे पास एक ही पीस मिला था मुझे, और जो है मैंने सोचा था कि इसको एंड पे खाऊंगा और इसको मज़े ले लेके खाएंगे। ये आप लोग देखें ना, ये ब्लू डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये जब दांतों के नीचे आते हैं ना तो बंदे को जायका आता है, थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा फील होता है, महसूस होता है, जो मतलब गले में और ज़ुबान पे और मुंह में को ठंडा करता है। तो इसको ट्राई करते हैं कि इसका भी सेम जायका है कि नहीं। ये सेम जैसे इन्होंने टॉफ़ी में अपना मतलब फ्लेवर चेंज कर दिए हैं, इसी तरह बबल में के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि पहले और फ्लेवर था
और अब और फ्लेवर है। होस्ट टॉफ़ी में भी जो है ना फ़र्क आ गया है और बबल में भी फ़र्क आया है। अब आई डोंट नो कि ये फ़र्क क्यों आया है, या हो सकता है कंपनी ने कोई चेंजिंग की है जिस वज़ह से ऐसा हुआ हो। लेकिन ये मुझे मतलब कंप्लीट फ़र्क इसमें नज़र आता है कि टॉफ़ी भी चेंज है और बबल भी चेंज है। बाकी तकरीबन सब चीज़ें मैंने जो ट्राई की वो सेम वैसी थी, चाहे बिस्किट्स हों, चाहे स्लैंटीज़ थे वो हों। फिर और मैंने कोकोमो ट्राई की, वो भी ऐसा ही था। और जितनी टॉफ़ियाँ ट्राई की तकरीबन तकरीबन सब सेम थी, एक एक्लेयर में थोड़ा-सा फ़र्क आया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की हैं सारी। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का फ़ेवरेट स्नैक कौन-सा था, और हो सकता है कि अगर मुझे यहाँ से वो मिला तो वो मैं आप लोगों को ट्राई करके अपना जो रिव्यू है वो आप लोगों को दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पर रिव्यू करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।